जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है अनुभवों के विषय में। यानी कि आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा पाठ तो करते हैं और उनको पहले अपनी पूजा पाठ के अनुभव भी हुआ करते थे, लेकिन अब आपके साथ कुछ ऐसा होने लगा है कि आपको आपकी पूजा के अनुभव नहीं हो रहे हैं या आपको अनुभव होना बंद हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको अनुभव होना क्यों बंद हो जाते हैं, इसके पीछे के क्या कारण हैं। तो अगर आप भी इन कारणों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप काफ़ी लंबे समय से पूजा पाठ करते हैं तो आपके जो इष्ट देवी देवता होते हैं वो आपको अपने होने का अनुभव होना शुरू करवा देते हैं कि वो आपके साथ हर पल हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है आपके ऊपर कि आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब तक आपको आपकी पूजा के अनुभव होते रहते हैं, आप अपनी पूजा पाठ में पूर्ण श्रद्धा भाव और लगन के साथ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर आपके अनुभव होना आपको बंद हो जाते हैं, आपकी पूजा पाठ से जुड़े आपको अनुभव नहीं होते, या आपके इष्ट देवी देवता या आपके कुल देवी देवता आपको होने का अनुभव नहीं कराते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके साथ ये भी हो जाता है कि आपका मन पूजा से हटने लग जाता है। यानी पहले तो आप पूर्ण लगन के साथ आप पूजा कर रहे थे, लेकिन जब आपको अनुभव ही नहीं होते तो आप अपनी पूजा पाठ से भी पीछे हटने लग जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं होता। और आपका भी मन ऐसा हो जाता है कि मेरी पूजा पाठ करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्या पता मेरी पूजा पाठ मेरे इष्ट देवी देवता तक जा भी रही है या नहीं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके साथ ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे के वास्तव में क्या कारण है, किन कारणों की वजह से आपको होते होते अनुभव होना बंद हो जाते हैं। यानी पहले तो ठीक तरीके से आपको अनुभव हो रहे थे और बाद में अचानक से ऐसा क्या हो जाता है जो आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि अगर आप किसी मंत्र का जाप करते थे या आप कोई पाठ करते थे और आप उस मंत्र या पाठ का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं करते, या पहले तो ठीक तरीके से करते थे लेकिन किसी कारण आप उसका उच्चारण करना गलत कर देते हैं या ठीक से उच्चारण नहीं करते, तो ऐसे में भी आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी देवी या देवता का मंत्र सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो वो देवी देवता आपको अपने होने का अनुभव भी कराएंगे और आप पर अपनी कृपा भी करेंगे और आपसे प्रसन्न भी होंगे। लेकिन जब आप उस मंत्र का उच्चारण ही सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपको आपकी इसकी कृपा कैसे प्राप्त होगी, वो आपको अपने होने का अनुभव कैसे कराएंगे। इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप उसका नाम गलत तरीके से लेते हैं और आप उसको बुलाते हैं, तो वो व्यक्ति आपके पास कैसे आएगा। मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति का नाम राम है, अगर आप उसको श्याम बोलेंगे तो वो व्यक्ति आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, ना ही आपके पास आएगा, ना ही आपकी बात सुनेगा। तो इसी तरीके से होता है जब आप किसी गलत मंत्र का उच्चारण करते हैं, यानी कि मंत्र को ठीक तरीके से उच्चारण नहीं करते, आप कुछ उसमें जो वर्ड्स होते हैं आप उसको गलत बोल देते हैं, तो आपके इष्ट देवी देवता तक आपका मंत्र जाप कैसे जाएगा, वो कैसे आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। तो सबसे पहला कारण यही होता है कि अगर आपको आपकी पूजा पाठ के अनुभव नहीं हो रहे हैं तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं या आप जो पाठ कर रहे हैं, क्या आप उसका उच्चारण सही तरीके से कर भी रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद अगला कारण ये होता है कि जब आप नियमों का पालन नहीं करते, यानी मान लीजिए आप किसी देवी या देवता की उपासना करते हैं तो हर देवी या देवता के कुछ अलग नियम होते हैं। जैसे बालाजी महाराज के नियम होते हैं कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना, तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, मंगलवार के दिन उनके मंदिर जाना है। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं के अलग अलग नियम होते हैं। तो अगर आप उस देवी या देवता से जुड़े उनके नियमों का पालन नहीं करते तो ऐसे में भी आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इन बातों का भी खास ख्याल रखिए कि आपको नियमों का पालन भी करना चाहिए। जैसे माँ कालिका का शनिवार दिन होता है तो आपको शनिवार के दिन माँ की विशेष पूजा करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। तो इस तरीके से नियमों का पालन ज़रूर करें। उसके बाद अगला कारण ये होता है
कि जब आप किसी व्यक्ति को अपने अनुभव बता देते हैं, तब जाकर भी आपको आपकी पूजा के अनुभव होना बंद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपकी पूजा से जुड़े कोई अनुभव होते हैं, किसी देवी या देवता के आपको दर्शन होते हैं, या आपको आपके देवी देवता कुछ बताते हैं, तो ऐसे में अगर आप अपने गुरु से ये बात बताते हैं या आप अपने गुरु के साथ अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अपने गुरु भगवान को बताने से आपके अनुभव बंद नहीं होते। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने अनुभव बता देते हैं, जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आपकी पूजा पाठ से ईर्ष्या करता है, उस व्यक्ति को पसंद नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको किसी देवी शक्ति की कृपा प्राप्त हो रही है, तो अगर ऐसे व्यक्ति तक आपके अनुभव चले जाते हैं या आप अनजाने में ऐसे व्यक्ति को अपने अनुभव बता देते हैं, तो ऐसे में भी आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। तो ये था तीसरा संकेत कि आपको अनुभव होना बंद क्यों हो जाते हैं। उसके बाद अगला कारण ये होता है कि अगर आप शुद्ध नहीं रहते, और यहाँ पर मैं शुद्धता केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको मानसिक रूप से भी शुद्ध रहने के बारे में कह रही हूँ। जैसे अगर आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप शुद्ध नहीं रहते, तो ऐसे में भी आपको अनुभव होना बंद हो जाते हैं। शारीरिक रूप से शुद्ध रहने का अर्थ है कि अगर आप रोजाना नहाकर पूजा पाठ नहीं करते, आप स्वच्छ वस्त्र धारण नहीं करते, तो ऐसे में भी देवी शक्ति कभी आपके पास नहीं आती, ना ही अपने होने का आपको अनुभव कराती है। क्योंकि देवीय शक्तियों को हमेशा शुद्धता पसंद होती है, और जहाँ पर शुद्धता होती है देवीय शक्तियाँ वहीं वास करती हैं। अब इसके बाद अगला है मानसिक रूप से शुद्ध रहने का अर्थ। मानसिक रूप से शुद्ध रहने का अर्थ ये होता है, यानी अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए केवल यही ज़रूरी नहीं कि आप शारीरिक रूप से ही शुद्ध रहें, आपको मानसिक रूप से भी शुद्ध रहना पड़ेगा। मानसिक रूप से शुद्ध रहने का अर्थ ये होता है, जैसे कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अन्य स्त्रियों को देखकर, बहनों को देखकर उनके मन में गलत विचार चलते हैं, उनके प्रति उनकी गलत धारणाएं होती हैं। तो इस तरीके से आपको अन्य स्त्रियों को देखकर या अन्य ऐसे व्यक्तियों को देखकर इस प्रकार से अपने दिमाग में कुछ उल्टा सीधा नहीं लाना है, आपको मानसिक रूप से भी शुद्ध रहना है। तो अगर आप इस तरीके से आप शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध नहीं रहते, तो ऐसे में भी कभी देवी शक्तियाँ आपके पास नहीं आती, क्योंकि आप अपने मन को या अपने विचार को अन्य व्यक्तियों से तो आप छिपा सकते हैं, लेकिन जो देवी शक्तियां होती हैं वो आपको भली भांति जानती हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो उस बारे में भी उनको पता होता है। इसलिए अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, तो ऐसे में कभी भी देवी शक्ति आपके पास नहीं आ सकती, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करें, चाहे आप कितना ही शारीरिक रूप से शुद्ध रहें। तो इसलिए अगर आप पूजा पाठ और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर महिला को अपनी बहन, बेटी के रूप में ही देखें। अब इसके बाद अगला कारण ये होता है कि अगर आप पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं, आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियां हैं, तो ऐसे में भी आपको आपकी पूजा पाठ का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि आपको आपकी पूजा पाठ के अनुभव तभी होते हैं जब आपकी पूजा आपके देवी देवता तक जाती है। लेकिन जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियां विराजमान होती है, आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियां विराजमान होती हैं, तो ऐसे में वो नकारात्मक शक्तियां कभी भी आपके इष्ट देवी देवता तक या आपके कुल देवी देवता तक आपका ना ही पूजा पाठ पहुंचने देती है, ना ही आपका भोग पहुंचने देती है। तो ऐसे में चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करते रहें, और अगर आपके घर में नकारात्मक शक्ति है, तो वो नकारात्मक शक्ति कभी भी आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होने देगी, ना ही आपको आपकी पूजा के अनुभव होंगे। तो इस तरीके से ये थे कुछ कारण। तो अगर आपके भी अनुभव बंद हो चुके हैं और आपको पहले अनुभव होते थे, या आपको काफ़ी लंबे समय हो गया है पूजा पाठ करते करते आपको फिर भी अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो आप इन बातों पर ध्यान दें कि कहीं आप भी इनमें से तो कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, या आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार से तो नहीं हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी कुछ इसी प्रकार से है, तो आप अपनी गलतियों को सुधारिए और पूर्ण नियमों का पालन करें। जिस तरीके से सही तरीके से पूजा पाठ होती है, आप पूजा पाठ को सही ढंग से करें, तो आपके इष्ट देवी देवता आपको अपने होने का अनुभव भी कराएंगे, आप पर अपनी कृपा भी करेंगे। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।